तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें प्रूफ करना है 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, उसको भी वही सेम मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड का हम यूज़ करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस कंट्राडिक्शन मेथड में जो गिवन रहता है उसका उल्टा एज्यूम करते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं √3 3 + 2√5 इज़ रैशनल। ठीक है, हमने ये एज्यूम करते हैं, लेट ये हमने एज्यूम कर लिया। तो किसी भी रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, टू p/q। ठीक है, और जो q होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम है ये दोनों। अब हम क्या करेंगे, 3 को इस साइड ले आएंगे, तो 2√5 इक्वल्स टू p/q - 3। यहाँ 3 प्लस में, तो यहाँ जाके वो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3q/ ये q आ जाएगा। और यहाँ जो 2 है इसे भी हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले आते हैं। ठीक है, तो क्या कहें, p - 3q/2q। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं p, q, 3 और 2 आर इंटीजर, ये सब कोई ना कोई इंटीजर है। सो इसका मतलब ये क्या हुआ कि p - 3q/2q इज़ अ रैशनल, ये कोई रैशनल नंबर है। बट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूफ किया कि √5 इज़ इरेशनल नंबर, बट √5 इज़ इरेशनल। तो इसका मतलब कोई भी रैशनल नंबर कभी भी किसी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो हमने एज्यूम किया था कि 3 + 2√5 कोई रैशनल नंबर है, वो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। हेंस contradiction arises, our assumption is wrong, so our assumption is wrong and hence 3 + 2√5 is irrational. सो क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो ये क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 में क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें 3 पार्ट दिए हुए, तो पहला पार्ट है 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो वही सेम प्रोसेस, हम पहले इसका एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज़ रैशनल। कोई भी रैशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q वेयर q इक्वल्स टू नॉट 0 एंड p एंड q आर को प्राइम है ये दोनों। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये 1 × q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, और ये √2 p हो जाएगा। फिर हम वही करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे। तो ये q² इक्वल्स टू 2p²। यहाँ से हमें ये देख रहे हैं कि जो 2 है वो q² को डिवाइड कर रहा है, मतलब q2 डिवाइड्स q²। और थ्योरम 1.3 से हम ये बोल सकते हैं कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, q इक्वल्स टू 2c। ठीक है, तो c क्या है, यहाँ पे सम इंटीजर है कोई, तो वही हम सेम करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो q² इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर।
तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4c²। तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1 मैं आपको दिखा देती हूँ। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में क्यू स्क्वायर की वैल्यू 2p² है, तो हम वो वहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम वो पुट कर देते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2p का स्क्वायर इक्वल्स टू 4c²। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये आएगा p² इक्वल्स टू 2c²। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स p², और थ्योरम 1.3 का हम यूज़ करके ये बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, ये हो जाएगा 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो p है और q है हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। बट हमने ये एज्यूम किया था कि p और q को प्राइम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग हुआ। हैंस कंट्राडिक्शन arises. So our assumption is wrong, and hence 1/√2 is irrational. इसी तरह हम सेकेंड पार्ट को प्रूफ कर, सेकेंड पार्ट में हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, ये कोई रैशनल नंबर है, तो किसी भी हम रैशनल नंबर को सेम वाई p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √5 इक्वल्स टू p/7q। ठीक है, तो 7p एंड q आर इंटीजर्स, 7p और q कोई ना कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p 7/q कोई इज़ अ रैशनल, ये कोई रैशनल नंबर है। बट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखा कि जो √5 है वो इरेशनल है, तो हम क्या लिखेंगे, बट √5 इज़ इरेशनल। तो हम ये जानते हैं कोई भी रैशनल नंबर कभी भी किसी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा एजम्पशन गलत है, मतलब कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस कंट्राडिक्शन arises and hence our assumption is wrong. So जो 7/√5 है is irrational, वो एक irrational है। तो हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो भी सेम इसी तरह करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम इसको पहले एज्यूम करते हैं कि ये रैशनल है। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। तो हम रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर q इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है। अब हम क्या करेंगे, जो 6 है उसे इस साइड ले आएंगे p/q के फॉर्म में, तो यहाँ 6 प्लस में और यहाँ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, -6 लिख देंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो √2 इक्वल्स टू p/6q इक्वल्स टू q। तो हम जानते हैं कि p, q और 6 कोई इंटीजर है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला पार्ट है वो एक रैशनल नंबर हुआ। सो 6/q इज रैशनल। बट हमने थ्योरम 1.4 में ये देखा था कि √2 क्या है, इरेशनल है, मतलब √2 इज इरेशनल। तो हम ये जानते हैं कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो जो हमारा assumption है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। हेंस कंट्राडिक्शन arises and hence our assumption is wrong. So 6 plus √2 is irrational. तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो जाती है।